Okay. So today we are going to understand what is motion all about. Okay. So today's topic is understanding motion. So motion एक्चुअल में क्या होता है? What is motion? आइडिया है किसी को मोशन के बारे में? सपोज हम एक एग्जांपल देखते हैं. सपोज हमारे पास, हाँ बोलो बोलो. मोशन का मतलब होता है रफ्तार, गति. रफ्तार, गति. किसने बोला ये? कृष्णा. कृष्णा. वो तो होता है बेटा, स्पीड होता है वो. हमको बताएगा अर्जुन. व्हाट इज मोशन? यस, किसी को आइडिया है? मोशन क्या होता है, किसी को आइडिया है क्या बेटा? सफल. सर हम मोशन को हर एक ऑब्जेक्ट में हर रोज देखते हैं. कभी कभी हम मोशन को नहीं देख पाते. लाइक एन एग्जांपल इन द केस ऑफ ब्रीज एंड द एग्जांपल इज स्टेशनरी, ट्रेन एंड मैनी मोर. लाइक द बर्ड इज फ्लाइंग इन द स्काई, इट इज अ मोशन. एंड अदर दैट अ मैन इज मूविंग, इट इज अ मोशन. ओके ओके ओके. ठीक है. लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इज मोशन इज ऑल अबाउट. ओके. सो सी, आपको ये डायग्राम दिख रहा है? डायग्राम दिख रहा है ये? देखो डायग्राम में क्या हो रहा है. देखो ये है पाथ. ये क्या है? एक पाथ है. पाथ मीन्स द वे, रास्ता. ठीक है. अब इस रास्ते में क्या हो रहा है? द गर्ल, पहले इसकी पोजीशन यहाँ पर है. ये है उसकी इनिशियल पोजीशन. मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसको. इट इज इनिशियल पोजीशन. इनिशियल पोजीशन. ठीक है. अभी वो यहाँ पर है. लेकिन आफ्टर सम टाइम, एज टाइम पासेस, सपोज टाइम ले लिया हमने 1 सेकेंड. टाइम इक्वल्स टू 1 सेकेंड. जैसे 1 सेकेंड पास हुआ, गर्ल्स की पोजीशन, जो गर्ल है उसकी पोजीशन चेंज हो गई और वो सेकंड पोजीशन पर आ गई. ये सेकंड पोजीशन. ठीक है. ये कौन सी है? इट इज सेकंड पोजीशन. और 1 सेकंड के बाद ये थर्ड पोजीशन, ये फोर्थ पोजीशन, ये फिफ्थ, सिक्स्थ और ये हो गई 7th पोजीशन. ठीक है. तो हर बार क्या हो रहा है? जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है, जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है? इस गर्ल की, सपोज एक गर्ल नहीं, अब ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है. हाँ या ना? है ना? सपोज ये सपोज ये अभी अपने घर पे है और ये स्कूल जा रही है. यहाँ से ये सपोज ये अभी अपने घर पर है और घर से ये स्कूल जा रही है. सपोज ये उसका स्कूल है. तो घर के आसपास का सराउंडिंग अलग होगा और स्कूल के आसपास का सराउंडिंग अलग होगा. घर में पेरेंट होंगे, भाई बहन जो भी है, उसके सिबलिंग्स होंगे. लेकिन स्कूल में उसके फ्रेंड, टीचर सब होंगे. है ना? तो क्या हो रहा है? टाइम के साथ साथ उसका सराउंडिंग भी चेंज हो रहा है ना. टाइम के साथ साथ, लाइक चेंजिंग विथ टाइम. टाइम के साथ साथ क्या चेंज हो रहा है? टाइम एज वेल एज सराउंडिंग दोनों चेंज हो रहे हैं. हाँ या ना? जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है, टाइम पास हो रहा है, वैसे वैसे उसका पोजीशन भी चेंज हो रही है. पोजीशन एज वेल एज उसका सराउंडिंग भी चेंज हो रहा है. सराउंडिंग भी चेंज हो रहा है. ठीक है. सो अगर किसी ऑब्जेक्ट में विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर उसकी पोजीशन चेंज हो रही है ना, और उसका सराउंडिंग भी चेंज हो रहा है, इसका मतलब उसमें मोशन हो रहा है ना. इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग इज कॉल्ड एज मोशन. उसी को हम कहेंगे मोशन. कृष्णा बेटा, आपको आपका मोबाइल का जो ये है माइक, उसको म्यूट रखना है हमेशा. ठीक है कृष्णा, म्यूट रखना है. ओके ओके. सो लेट मी राइट डेफिनेशन ऑफ मोशन हियर. ओके, आई एम राइटिंग द मोशन, definition of motion here. So motion, so क्या हो जाएगा? motion when an object, when
wait a second now. Let me change the ink for that. When an object changes, when an object changes its position, when an object changes its position with respect to time and surrounding, is called as, or that object is called as, is in motion, then object is said to be in motion. Okay, so this is the, or we can say here is called as motion. Okay, so this is the definition. So क्या हो जाएगा definition? अगर किसी भी object की position change हो रही है with respect to time and surrounding, then it is called as motion. Understood everyone, or any doubt here? No sir. पक्का? इसका स्क्रीनशॉट ले लो. सर ले लिए. Everyone, have you took the screenshot for that? Yes sir. Yes, sir. Okay, so now we are going to understand the types of motion. Okay, so next heading is types of motion. Types of motion. Okay, so any idea about what can be like types of motion? Lumesh, any idea beta? Lumesh, you there? Okay, let me explain you. We have two types Yes, of sir. motion. Motion समझा ना पूरा? प्रथम अभी जस्ट आया है. ओके, मोशन में किसी को डाउट नहीं है ना? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ मोशन. सो फर्स्ट टाइप है इसका, ये है यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन. और दूसरा टाइप है इसका बेटा, इट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है, अब क्या होगा यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन? किसी को कोई आइडिया है? यस, एनी आइडिया अबाउट यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म? इफ यू नो से यस, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे. Be polite. If you don't know, say we don't know sir. I am here to explain you the things. अगर आपको नहीं पता तो आपको बोल देना है सीधे सीधे, नहीं पता सर आप बताइए. ठीक है, तो I am here to explain you the things. Okay, so ठीक है, हम समझते हैं. पहले यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है हम ये देखते हैं. ठीक है, सपोज ये है हमारा सन. ये क्या है? सन है. सन. यस, और सन के थर्ड नंबर पर है हमारी अर्थ. ये क्या है? प्लैनेट अर्थ. और अर्थ सन के आसपास इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगा रही है. ठीक है, तो अर्थ जब चक्कर लगा रही है सन के आसपास, सो इट टेक्स 365 days and 6 hours to complete one rotation. ठीक है, इसका मतलब जो अर्थ रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन, ये हर साल एक कंप्लीट चक्कर लगाने के लिए 365 डेज एंड 6 आवर का टाइम ले रही है. तो टाइम कभी कम ज्यादा होगा क्या? कभी टाइम कम ज्यादा हो रहा है क्या? नहीं होगा. ठीक है, टाइम कम ज्यादा नहीं हो रहा है. इसका मतलब टाइम क्या है? इक्वल टाइम है. इक्वल टाइम इंटरवल. मैं इसको लिख रहा हूँ, इक्वल
टाइम इंटरवल, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है, ये जो पाथ है, अगर मैंने इसका पर्टिकुलर डिस्टेंस निकाला यहाँ से यहाँ तक, वो डिस्टेंस भी सेम होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस भी क्या है, सेम है, सेम डिस्टेंस, ठीक है। सो यहाँ से हमारी डेफिनेशन निकलती है, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस, अब सेम डिस्टेंस को हम बोलेंगे इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, इसी को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। हम इसका और एक एग्जांपल सपोज देख लेते हैं। ये हो गया रेलवे ट्रैक, ये क्या है, रेलवे ट्रैक, ये क्या है, रेलवे ट्रैक। ये है रायपुर स्टेशन, रायपुर स्टेशन, ये है गोंदिया स्टेशन, ये है भंडारा स्टेशन, और ये है नागपुर स्टेशन। हम 4 स्टेशन के बीच की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सपोज एग्जांपल के ले रहे हैं, एग्जैक्टली है नहीं, बट रायपुर और गोंदिया के बीच का डिस्टेंस हमने ले लिया, सपोज 100 किलोमीटर है। कितना है, 100 किलोमीटर। गोंदिया से भंडारा का डिस्टेंस हमने ले लिया 100 किलोमीटर। देखो हमको इक्वल डिस्टेंस लेना है ना, इसलिए 1000 हो गया, 1 मिनट, 100 किलोमीटर। और भंडारा से नागपुर तक का डिस्टेंस ये भी ले लिया हमने 100 किलोमीटर। ये सिर्फ एक हाइपोथेटिक वैल्यू है। अब देखो, अब यहाँ से ट्रेन चलना स्टार्ट हो रही है, और ट्रेन को रायपुर से गोंदिया पहुंचने में 2 आवर लग रहे हैं, 2 आवर्स। फिर गोंदिया से भंडारा पहुंचने में फिर से 2 आवर्स लग रहे हैं, और भंडारा से नागपुर पहुंचने में फिर से 2 आवर्स लग रहे हैं। तो क्या हो रहा है, ये है इक्वल टाइम, हर बार 2 आवर लग रहा है इक्वल डिस्टेंस के लिए। तो ये हो जाएगा इक्वल टाइम इंटरवल। आई एम चेंजिंग द इंक, वेट अ सेकंड, इट इज इक्वल टाइम इंटरवल। ये क्या है, इक्वल टाइम इंटरवल, ठीक है। और देखो डिस्टेंस कैसा है, यहाँ 100 किलोमीटर, यहाँ पर भी 100 किलोमीटर, और यहाँ पर भी 100 किलोमीटर। तो डिस्टेंस भी कैसा है, इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस, ठीक है। तो अब ट्रेन क्या है हमारा, एक्चुअल में एक ऑब्जेक्ट है। ट्रेन क्या है, ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा, व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आया क्या, उसकी स्पीड कम ज्यादा नहीं होगी, वो कांस्टेंट रहेगी, उसी को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आया क्या बेटा, व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? Yes, sir. एकदम Yes, sir. इजी। Yes, sir. Okay, so let me write definition here. So for definition, let me change the ink again. Green, light green. Okay. So I'm writing definition here. Okay, so क्या हो जाएगा, when an object travels equal distance in equal interval of time is called as uniform motion, ठीक है। एग्जाम्पल जो अभी हमने देखा था, अब एग्जाम्पल लिखेंगे। क्या है एग्जाम्पल हम लिखेंगे, ट्रेन ट्रेवल्स। पहला एग्जाम्पल है ना ट्रेन का, ट्रेन ट्रेवल्स at the rate of 50 किलोमीटर पर आवर। देखो 100 किलोमीटर था 2 आवर में, तो 1 आवर के लिए 50 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये इसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी, 50 किलोमीटर पर आवर कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ
around the sun. ठीक है. थर्ड एग्जांपल, revolution of moon around the earth ठीक है. तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है हमारे सराउंडिंग में फॉर यूनिफॉर्म मोशन. समझ में आएगा बेटा यूनिफॉर्म मोशन? Yes, sir. So take a Yes, screenshot. sir. Take a screenshot for that. Done. Yes, sir. Done. Okay. So go through it one more time and check if you have any kind of doubt. Just go through it once also. Now we are going to understand the same example. Suppose again we have the track. Here we have the track, railway track. अब यहाँ पर जो तीनों स्टेशन है, फोर्थ स्टेशन की बात कर रहे हैं. 3 डिफरेंस थी ना हमको, तो 4 स्टेशन लगेगा. सपोज हमने ले लिया रायपुर स्टेशन, अगेन वी हैव गोंदिया स्टेशन, देन वी हैव भंडारा स्टेशन एंड देन वी हैव नागपुर स्टेशन. अगेन द डिस्टेंस इज सेम 100 किलोमीटर. अगेन यहाँ का भी डिस्टेंस सेम है 100 किलोमीटर और यहाँ का भी डिस्टेंस है 100 किलोमीटर. ठीक है. लेकिन रायपुर से गोंदिया तक का जो डिस्टेंस है ट्रेवल करने के लिए ट्रेन को लगते हैं 2 आवर्स. कितने लग रहे हैं? 2 आवर्स. गोंदिया से भंडारा तक का जो डिस्टेंस है उसको ट्रेवल करने के लिए इट टेक्स लाइक 2.5 आवर्स. और भंडारा से नागपुर जाने के लिए जो टाइम लग रहा है वो ले लो अबाउट 3 आवर्स. देखो तो टाइम इक्वल है क्या? पहले 2 आवर्स लगे 100 किलोमीटर के लिए, फिर 2.5 आवर लगा, फिर 3 आवर्स लगा. सो टाइम सेम है क्या? नहीं. तो हम बोलेंगे इसको No, sir. यस. तो हम इसको लिखेंगे अनइक्वल टाइम इंटरवल. अनइक्वल टाइम इंटरवल हम इसको बोलेंगे अनइक्वल टाइम इंटरवल. लेकिन डिस्टेंस सेम है तो हम बोलेंगे इसको इक्वल डिस्टेंस. इक्वल डिस्टेंस. और यहाँ पर जो ट्रेन ट्रेवल कर रही है हमने उसको ले लिया ऑब्जेक्ट. ट्रेन इज नथिंग बट ऑब्जेक्ट. ओके. सो क्या हो जाएगी डेफिनेशन? व्हेन एन ऑब्जेक्ट covers or travels equal distance in unequal, it is on wait a second, it is on equal interval of time. ठीक है. then it is called as non-uniform motion. Very simple, is it? So let me write definition over here. So when an object travels equal distance in unequal interval of time. ठीक है. when an object travels equal distance in unequal interval of time. आप इसको ऐसा ही बोल सकते हो, when an object travels unequal distance in equal interval of time. आप ऐसा भी बोल सकते हो. दोनों में से किसी एक को इक्वल और दूसरे को अनइक्वल बताना है. दैट्स ऑल. आप किसको इक्वल बता रहे हो, किसको अनइक्वल, इट्स ऑन यू. ओके. सो क्या हो जाएगा? when an object travels equal distance in unequal interval of time, then it is called as non-uniform motion. non-uniform motion. ठीक है. वेरी सिंपल एग्जांपल. अब एक दिन सजल मार्केट गया बाइक से, नहीं सफल. ठीक है. अब मार्केट में जो स्ट्रीट है, रास्ता है, बहुत ज्यादा क्राउडेड था, भीड़ थी बहुत ज्यादा. ठीक है. तो सफल क्या कर रहा है? कभी स्पीड बढ़ा रहा है, कभी कम कर रहा है, कभी बढ़ा रहा है, फिर कभी कम कर रहा है, कभी मीडियम स्पीड से. ठीक है. तो क्या हो रहा है? उसकी स्पीड कांस्टेंट है क्या? नहीं. तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि लोगों को बचाने के लिए, रास्ता ढूंढने के लिए कभी स्पीड कम कभी स्पीड ज्यादा ऐसा कर रहा है. तो यहाँ पर जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म नहीं है.
इसका मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं सेम, ठीक है। राइडिंग अ बाइक, राइडिंग अ बाइक इन अ क्राउडेड स्ट्रीट। क्राउडेड स्ट्रीट का मतलब भीड़ वाली रोड, ठीक है। यहाँ पर आपकी स्पीड कभी कम होगी, कभी ज्यादा होगी, यूनिफॉर्म नहीं रहेगी, ठीक है। इसलिए हम इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आ गया बेटा? Yes, sir. Yes. Okay. Again, take a screenshot for that. Done. Sir. Okay. So here we have completed motion and types of motion, which is uniform and non-uniform motion. Okay. If you want to take a screenshot in one pic, so you can take from here also. यहाँ से इसमें पूरा का पूरा पोर्शन आ गया है। Done. Sir, done. Everyone. Yes, sir. Yes, sir. Yes.